और इसमें बहुत आसानी से बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ सीखेंगे। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक जो है वह हम आपको 2022 से लेकर पूरे 2018 तक, मतलब 2018 से लेकर 2022 तक के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को पढ़ाएंगे। अभ्यास करने के लिए इसी पर कुछ प्रश्न जो कि आप लोग को यहाँ बोर्ड पर दिखाया जाएगा अभी थोड़ा देर बाद, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास, पीवी सेंटर में आपका स्वागत है। और हम एक सीरीज लेकर आने वाले हैं जिस सीरीज में आप लोग को हम पढ़ाएंगे का क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक जो है वह हम आपको 2022 से लेकर पूरे 2018 तक, मतलब 2018 से लेकर 2022 तक के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को पढ़ाएंगे। जिसमें कि हम लोग मैथ से शुरू करते हैं। मैथ में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड में पूछे गए 2022 में जो प्रथम पाली के प्रश्न हैं उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, वो भी मैथ का, जिसमें कि हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे बारी बारी से। एक पार्ट में होंगे 10 क्वेश्चन जो कि आज हम लोग आज की वीडियो में लेकर आ गए हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। और इसमें बहुत आसानी से बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ सीखेंगे, मैथ को सीखेंगे। एक एक मैथ को एकदम थोड़ा थोड़ा करके सीख लेंगे, ठीक है। आपको समझ में पूरा मैथ आएगा, आपके दिमाग में पूरा बसा दिया जाएगा मैथ को, ऐसे जैसे कि आपका बचपन का बस गया है, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बचपन क्या बस गया? यादें नहीं, बचपन की यादें, आप कुछ और मत समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। यह प्रथम पाली का है, ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दिया गया है, बोर्ड पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है? ऑप्शन 1 में देख सकते हैं आप लोग दिया गया है 1, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो समझेंगे कि x अक्ष और y अक्ष होता क्या है। देखिए, हम लोग ग्राफी विधि पढ़े होंगे तो इसमें देखते होंगे कि x अक्ष और x डैश, y और y डैश, ये अक्ष होता है, ठीक है, x और y अक्ष होता है। तो जब भी हम मान लिखते हैं तो पहले x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं। पहले x का मान फिर y का मान। x के मान को हम लोग कहते हैं भुज और y के मान को कहते हैं हम लोग कोटि। x के मान को भुज और y के मान को कोटि कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि y अक्ष पर उस सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो y अक्ष मतलब क्या? देखिए, जो अक्ष बोलता है उस अक्ष को हम उसी तरह रहने देंगे। जैसे y अक्ष बोला है तो y को रहने देंगे और x के जगह पर 0, मतलब जो अक्ष बोलेगा उसके जगह पर वही रहेगा। जैसे x अक्ष पर अगर बोलता है तो x का मान यही रहता और y का मान 0, मतलब उसके विपरीत अक्ष को क्या करते हैं हम लोग 0 मान के बनाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब यहाँ हम लोग को क्वेश्चन में कहा गया है कि y अक्ष पर कहा गया है, y अक्ष पर वह भुज का मान क्या होगा, मतलब y अक्ष पर भुज का मान पूछा जा रहा है। तो y अक्ष कहाँ है तो हम लोग यहाँ पर ले लिए है y का y और x का मान 0। तो x का मान लिए है तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा भुज और यह हो जाएगा कोटि। क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि भुज का मान क्या होगा, तो क्वेश्चन में है भुज, तो भुज का मान हो जाएगा हमारा 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला है कि समानांतर श्रेणी 0, 1, 8, 1, 4, 1, 8 का जो है वह सार व अंतर कितना होगा। सार व अंतर मतलब होता है सभी का अंतर जो है, बीच का दूरी अंतर, वह कितना होगा। तभी हम लोग देखते हैं 0 है, 1, 8 है, 0 है, 1, 8 है, 1, 4 है, 1, 4 है और एक है जो हमारा है क्या बोलते हैं उसको 3/8 है, ठीक। तो सार व अंतर कहने का मतलब ही एक प्रकार से ही हमारा AP है, AP है, यहाँ डैश डैश है। सार व अंतर मतलब होता है इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर। तो बीच का अंतर हमारा क्या होगा, तो देखिए सार व अंतर को हम लोग कहते हैं D, सार व अंतर को हम लोग कहते हैं D का फॉर्मूला होता है A2 घटाव A1, मतलब बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है। यह हो गया हमारा A, देखिए ये A1 का मान, ये A2 का मान, ये A3 का मान, ये A4 का मान। तो सार व अंतर D का फॉर्मूला जो होता है वह होता है A2 घटाव A1, मतलब बाद वाले में से पहले वाला घटा लेना है। अच्छा, बाद वाला A2 का मान कितना है तो 1/8 है, ठीक, 1/8 है। और घटाव A1 का मान कितना है तो 0 है। तो हम इसमें से घटाएंगे तो कहीं 0 है तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ बचिएगा 1/8। यह हमारा क्या हो गया, D का मान आ गया। D मतलब सार व अंतर, ठीक।
ठीक है। तो इसमें जो हमारा सारा अंतर है वह दिया गया है 1/8, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में मौजूद है। ठीक, ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट में दिया गया हमारा क्वेश्चन, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद, मतलब कोई भी सामान्य पद 5n-7 है तो इसका मान है तो प्रथम पद का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में 0, ऑप्शन बी में -7, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में -2। तो यदि समानांतर का कोई भी नॉर्मल पद मतलब दिया गया है, कोई भी नॉर्मल पद दिया गया है 5n-7, तो इसमें हम लोग से पूछा है प्रथम पद, मतलब सबसे पहला पद जो है वह क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला पद मतलब n का मान जो है वह हम लोग 1 मान के बनाएंगे, क्या है कि हम लोग को पहला मान पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखिए पहला मान जब n माने हैं हम लोग, तो यहाँ भर देंगे 5 और गुना n का मान तो 1 माने हैं, क्या कि प्रथम पद निकालना है, प्रथम नंबर निकालना है। n का मान 1, तो 5 और गुने 1 और घटाओ 7, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 घटाओ 7 माने घटा कर आ जाएगा यहाँ पर 2। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वह दिया गया है, इसमें जो है मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा पूछा जा रहा है। फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। यह हमारा ये फार्मूला होता है। ठीक है, मध्य बिंदु निकालने का। जैसे कोई भी दो बिंदु है यहाँ और यहाँ, तो पूछा जाए कि बीच में ये जो मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक कुछ ना कुछ तो होगा। इसका अगर मान लीजिए कुछ भी है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो हमारा ए पहले का निर्देशांक दिया गया है, ए में 0,8 और यह दूसरा दिया गया है इधर वाला बी नंबर दिया गया है कि -12,0। अब पूछ दिया कि बीच में कुछ ना कुछ तो निर्देशांक का मान आएगा मध्य बिंदु का, तो क्या आएगा, क्या होगा बीच में का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला यही होता है कि x1 बटा x2 जोड़ y1 बटा y2, यही वाला। तो देखिए हम लोग इसमें पहचानेंगे पहले कि x1 कौन है, y1 कौन है। जब भी तो हम लोग को पहचानने में भरने में मान बनेगा। इधर लिख देंगे xy और इधर भी xy, यहाँ लिख देंगे 1 1 और इधर लिख देंगे 2 2। अगर कोई पूछे कि बताइए इसमें से x1 का मान कितना होगा, तो x1 का मान होगा 0, तो यहाँ रख देंगे 0 और जोड़ x2 का मान कितना होगा, तो x2 का मान -12, यहाँ रख देंगे -12 बटा में 2। यहाँ y1 का मान पूछा जाएगा तो y1 का मान कितना होगा, यहाँ पर -8 और जोड़ y2 का मान, तो y2 इसके सामने है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 बटा में हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस मिल के -12 हो जाएगा बटा में 2, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसका तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 तथा x3 तथा x3, y3 हो तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। मतलब कहने का है कि यह एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ए बिंदु निर्देशांक जो दिया गया है x1, y1 और बी बिंदु जो दिया गया है x2, y2 और सी बिंदु जो दिया गया है x3, y3। इसमें कोई अंक नहीं है, यही दिया गया है। तो इसका केंद्रक का निर्देशांक पूछा जा रहा है कि केंद्रक का जो होगा जो बीच में उसका निर्देशांक है वह क्या होगा। तो केंद्रक का फॉर्मूला आता है, केंद्रक का फॉर्मूला आता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 और बटा में 3, यहाँ 3 है तो 3। अभी पिछले वाली वीडियो में हम लोग देखे थे मध्य बिंदु का निर्देशांक, वहाँ 2 गो मध्य बिंदु था तो बटा में 2 था, लेकिन यहाँ पर 3 गो बिंदु है तो इसलिए बटा में 3 है। y1 जोड़ y2 और जोड़ y3 और बटा में 3, यह हमारा जो है इसका निर्देशांक है। अगर यहाँ पर कोई अंक दिया रहता तो हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई अंक नहीं दिया है। हमको यह इसका नाम की जगह पर इसका नाम ही दे दिया है, जैसे x1 की जगह पर x1 ही दे दिया है, y1 की जगह पर y1 ही दे दिया है, तो हमारा आंसर में हो जाएगा वह इतना ही, हमारा यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह बहुत बड़ा था इसलिए टाइपिंग में मतलब ऑप्शन में नहीं कर पाए हैं, इसका ऑप्शन कुछ है नहीं, आंसर है डायरेक्ट इतना ही है।
आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं। तो नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर हम लोग का कि यदि बिंदुएं P 2,3, Q 4, और R 6,3 हो और रेखा संरेखी हो तो K का मान क्या होगा। यहाँ पर बिंदु दिया गया है, P दिया गया है 2,3, Q दिया गया है, Q जो दिया गया है वह है P तो हो गया 2,3, Q है 4, तथा PQR R दिया गया पर 6,-3 और यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर संरेखी है, संरेखी होता है तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। संरेखी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी में हमेशा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह 0 के बराबर होता है। तो इसी में K का मान पूछा जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन उसका भी याद करने का तरीका है। शॉर्टवर्ड कोड में हम लोग याद करते हैं 23, 31, 12 से। 23, 31, 12 ये शॉर्टकट है। समझेंगे कैसे। फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक, याद रहेगा आप लोग को। 1/2 x1 और ब्रैकेट में जो होता है y2 माइनस y3 होता है, y2 माइनस y3 प्लस, अभी यहाँ पर x1 है तो इसके बाद वाले में x2 आएगा, तो x2, फिर यहाँ पर देखिए y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ फार्मूला में x1 है, यहाँ x2 है, अगला जो हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा x3 और ब्रैकेट में देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 है, मतलब y1 और माइनस y2। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम लोग का फार्मूला ही आ गया। अब इसमें हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए रुक जाइए, स्टॉप। तो देखिए नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो दिया गया है, यदि बिंदुएं P 2,3 और Q इतना नहीं, क्वेश्चन तो बताया गया है। तो देखिए P बिंदु जो यहाँ पर दिया गया हम लोग का, P दिया गया है 2,3, Q दिया गया है यहाँ पर हम लोग का 4, और PQR दिया गया है हम लोग का यहाँ पर 6,-3। अगर हम लोग से पूछा जाए कि संरेखी है तो कैसे निकलेगा, तो संरेखी में इसका जो है वह त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर इसमें पुट करते ही K का मान आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर इसको हम लिखेंगे x y, पहले हम लोग का मान निकालना पड़ेगा ना, फिर यहाँ x y, फिर यहाँ x y। देखिए इधर 1 1 लगा दिए तो ये x1 के मान, ये y1 के मान, ये x2 के मान और ये y2 के मान, ये x3 का मान और ये y3 का मान। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 माइनस y3, 23, y3 माइनस y1 31 और y1 माइनस y2 23, 31, 12। इतना बड़ा फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 और इधर मान भर देंगे 1/2 x1 की जगह पर 2 और यहाँ पर y2 की जगह पर k और घटा y3 की जगह पर माइनस k माइनस 3 और प्लस y2 के x2 की जगह पर यहाँ पर भर देंगे हम लोग मान लो 4 और y3 की जगह पर भर देंगे माइनस 3, y1 की जगह पर यहाँ देखेंगे y1 3। लोग मान देख के भरिएगा, अगर मान थोड़ा सा भी अगर गलत हो गया तो मतलब यह नहीं बन सकता है प्रश्न। y1 की जगह पर यहाँ हो जाएगा 3 और माइनस y2 की जगह पर हो जाएगा हमारा k। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 0 बराबर 1/2 और यहाँ पर जो है हमारा डायरेक्ट देखिए था यहाँ 2 और यहाँ k माइनस माइनस मिला के प्लस 3, कोई दिक्कत है, यहाँ नहीं होगा। और जोड़ है 4 यहाँ माइनस 3 और घटाओ माइनस 3 और जोड़ 6 और यहाँ पर इसको करें 3 माइनस k। अब इसको गुना कर देंगे, यहाँ 0 के बराबर होगा 1/2 और यहाँ 2 में k से गुना करेंगे तो 2k, आज जोड़ 2 में 3 से तो 6
और जो यहाँ देखिए 4 में गुना करना है कितना था, -3 और -3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस तो माइनस माइनस में 6 और जोड़ 6 में 3 से गुना करके 36 18 और घटा 6 में कैसे गुना करके 6 के, यहाँ पर ये इतना आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं पहले। 0 बराबर 1/2 और यहाँ देखिए के मान को एक जगह पे हम लोग रखेंगे, ठीक है, के मान को एक जगह पे, तो ये 2 के और यहाँ पर 6 के, इसको एक साइड करेंगे। पहले यहाँ देखते हैं 6 को जोड़ते हैं, 6 और जोड़ यहाँ पे कितना है -24, 6 में 4 से गुना का -24 और जोड़ यहाँ पर 18 और घटाओ 6 के। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। घटाओ जोड़ में इसको रख लेते हैं, जोड़ 2 के यहाँ पर लास्ट में के वाला को एक साथ कर दिए हैं। अब देखिए 0 बराबर 1/2 और यहाँ हो जाएगा देखिए था है 8 और 6 14 8 जोड़ के कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर देखिए 24 और घटाओ ये वाला 24 और घटाओ यहाँ 6 के में से 2 के घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4 के, वो भी माइनस में, ठीक है। अब देखिए इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, यह 0 रहेगा, 0 बराबर, अब देखिए तो ये 24 से 24 कट जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास बच गया 0 बराबर 1/2, यहाँ पर 1/2 और इसमें का -4 गुना में -4 के बचे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो बटा में हम यहाँ पर कर देंगे 1। अब देखिए 0 बराबर 4 में 1 से गुना करेंगे तब -4 के और बटा में हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2। अब कुछ भी नहीं है बटा में तो 1। अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग -4 के बराबर 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, यहाँ पर के बराबर हो जाएगा 0/4, मतलब के बराबर डायरेक्ट 0, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी नंबर में ऑप्शन दिया गया है आंसर, ठीक है 0, तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा के का मान 0। इस मान को आप समझ के ठीक से अगर भरिएगा तो आपका भी इस तरह प्रकार से मान के का आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4, 0,0 तथा 3,0 है तो इसका परिमाप क्या होगा। अच्छा मानिए परिमाप करने का मतलब है, जब मान लीजिए त्रिभुज है, इसका परिमाप अगर निकालने के लिए हम लोग को कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए इसका 5 cm दूरी है, इसका 5 cm दूरी है, इसका 5 cm दूरी है, परिमाप कहेगा तो हम लोग तीनों को जोड़ देते हैं। जोड़ते ही हम लोग का कितना आ जाएगा 5 5 5 3, जोड़ देंगे तो 15, तो इसका परिमाप जो है हमारा हो जाएगा 15, होता है ना। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, रुका दो इसको, ठीक है, साढ़े ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इतना दिया गया परिमाप होगा, ठीक। ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग 5 इकाई, 12 इकाई, 12√5 इकाई और 5√5 इकाई। देखते हैं हम लोग कि पहले बिंदु क्या है, इसका क्षेत्रफल भी हम लोग निकालेंगे, परिमाप भी निकालेंगे, ठीक है। पहले परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज का जो है वह बिंदु दिया गया है, ए में दिया गया है मान लीजिए 0,4, ए, बी में दिया गया है हम लोग का 0,0 और सी में दिया गया हम लोग का 3,0। पहले हम लोग तीनों की दूरी निकालेंगे, ए बी, बी सी, ए सी, और फिर क्या करेंगे तीनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसका परिमाप हम लोग का त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा हम लोग को। चलिए तो देखते हैं जोड़ के क्या होता है। पहले निकालेंगे हम लोग ए बी दूरी निकालेंगे, ए बी दूरी निकालेंगे तो यहाँ लिख देते हैं ए बी। फार्मूला होता है बीच की दूरी का x1 - x2 का होल स्क्वायर और जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप लोग ध्यान से देखें, x1 का मान 0, x2 का मान 0 और जोड़ y1 का मान 4 और y2 का मान 0। तो यहाँ पर देखिए समझिए, ये देखिए 0 हो गया और जोड़ 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 चौका 16 रूट, मतलब आंसर में आ जाएगा हमारा 4। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर इसका मान आ गया 4, ठीक। ये ए बी निकला है। अब निकालते हैं बी सी, यहाँ पर हम लोग बी सी निकालेंगे। बी सी का मान होता है देखिए, इसका भी सेम फार्मूला लगा x1 - x2 का होल स्क्वायर और जो y1 - y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला के हिसाब से जब लगाएंगे, x1 माने इधर वाला पहले वाला तो 0, y1 माने इधर का पहले वाला, x2 माने इधर का पहले वाला तो मतलब 3, एक और होल स्क्वायर और जो y1 - 0 और y2 का मान 0। तो यहाँ देखिए
इसका मान जब हम भर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो घटने वाला होगा घटा देंगे, स्क्वायर करने वाला 0 में से 3 घटेगा तो -3 रहेगा, इसका स्क्वायर और जोड़ 0 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9, मतलब आंसर आ जाएगा हमारा 3। अब देखिए ए बी का मान निकाल के 4 आया, बी सी का मान निकाल के 3 आया। अब निकाल देते हैं ए बी बी सी ए सी, ए सी निकालिए तब चाहे सी ए निकालिए तब बातवा बराबर है, तो निकाल देते हैं ए सी ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x1 के जगह पर हम लोग देखे थे 0, x2 की जगह पर देखे तो 3 इसका होल स्क्वायर, जो y1 की जगह पर देखे तो 4, अब y2 की जगह पर देखे तो 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब 0 में से -3 घटेगा, यहाँ पर 0 में से -3 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा -3 इसका होल स्क्वायर अजोड़, फिर यहाँ पर 4 में से 0 घटेगा तो 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, जोड़ के 25, निकाल के 5। अब परिमाप निकालना है तो लिख देंगे यहाँ परिमाप बराबर ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी, ए बी के मान 4, बी सी के मान 3, ए सी के मान 5, जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 और 5 12। ही क्या ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का दिया गया है कि बिंदु P जो दिया गया है वह 3,0, 7,0 और 8,4 है। ए बी सी बिंदु दे दिया गया है हम लोग को, बोले पी क्यू आर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हम लोग आज तरीका सीखेंगे कि हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। ठीक, अभी फार्मूला हम यूज किए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। तो देखिए पी बिंदु यहाँ पर दिया गया है हम लोग का 3,0, क्यू दिया गया है 7,0 और यहाँ पर आर बिंदु दिया गया है 8,4। आप लोग से अगर पूछा जाए कि इसमें x1 का मान कौन है, नहीं मालूम है, या लिख के मालूम कर लेंगे x y x y x y। अब देखें यहाँ पर 1 1 2 2 3 3। आप कोई पूछे x1 का मान तो 3, x2 का मान तो 7, x3 का मान तो 8, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आप लोग देख सकते हैं कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1 ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका मान रख देंगे। देखिए मान रखते हैं, x1 है यहाँ पर 1/2, x1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 3। ठीक, अब देखिए y2 का मान रखेंगे, y2 का मान कितना होगा 0, y3 का मान कितना होगा, y3 का मान होगा यहाँ पर 4। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझिएगा, ठीक से ध्यान से देखते चलिएगा। x2 का मान कितना है, x2 कहाँ है, यहाँ पर है 7, y3 4, y1 0, x यहाँ पर x3 होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर x1 यहाँ x2 यहाँ x3 होगा। x3 का मान 8, यहाँ y1 का मान, तो y1 का मान होगा 0 माइनस y2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 0। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर 1/2 है 3 गुना में है, यहाँ देखिए है 0 में से 4 घटा तो यहाँ -4, बड़का तक जोड़ के निशान दे देते हैं ताकि बुलाएंगे नहीं। यहाँ पर 7 और गुना यहाँ पर है 0 में से 4, 4 में से 0 घट के 4, फिर बड़का तक जोड़ और फिर 8 और गुने 0, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ 1/2 गुना करके -12 जोड़ 7 चौका 28 यहाँ पर आ जाएगा, और जोड़ यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 घटा के आ जाएगा यहाँ पर कितना, 28 में से यहाँ पर 12 घटाना है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, तो ये भी गुना में रहेगा 16, काट देंगे यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 8।
मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया 8 आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, 8। तो देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है कितना। त्रिभुज का 3 कोण होता है, आप लोग को पता ही होगा, त्रिभुज में तो 3 कोण होवे करेगा। समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, 60-60 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, समबाहु कोई भी त्रिभुज हो उसमें 3 कोण ही होता है, और तीनों कोणों को जोड़ा जाता है 180 डिग्री मान होगा। चाहे वह समकोण त्रिभुज भी अगर बना दे तो एक कोण अगर 90 होगा तो दोनों बाकी बच जाएगा, वह 45-45 का होगा। ये पूछा जा रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है पूछा जा रहा है कितना होगा, 90 होगा कि 180 होगा कि 120 होगा कि 100 होगा। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जब करेंगे हम, योगफल तब कोण ए जोड़ कोण बी और जोड़ कोण सी। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। कोण ए 60 है, यो 60 है, यो 60 है, मिला के 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आंसर 180 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर, टाइपिंग से मिस्टेक हो गया है, वह ए लिखा गया है, वह ए है नहीं, वो क्या है, त्रिभुज है। ये त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है। हाई त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज है, ये पी आई क्यू आई आर। तो दिया गया है कि ई भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, पी क्यू बराबर है पी आर के, दोनों भुजा बराबर है। अब कोण क्यू ई वाला जो है दे दिया गया हम लोग का 40 डिग्री। तो पूछ रहा है कि हाई कोण जो है यह कितना डिग्री होगा। तो आप लोग ध्यान से समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा। हम लोग देखेंगे तो त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर तीनों त्रिभुज है। यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है। यहाँ से जितना भुजा जाएगा उतना ही भुजा यह भी है। जितना डिग्री के एंगल पर यह झुकेगा उतना डिग्री के एंगल पर यह भी झुकेगा। तो यह जब इतना डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है तो यह 40 का कोण बनाता है। तो सेम पोजीशन इधर भी बनाएगा 40 का कोण। ठीक, जब यह 40 का, क्यू कोण 40 का, तो आर भी 40 का। अब ठीक से समझिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखें 180 डिग्री, जिसमें से Q और R को जोड़ के हम लोग हमारा पुर जा रहा है 80 डिग्री। तो बचा कौन सा कोण, P कोण, जो कि बचा तो कितना बच जाएगा 100 डिग्री। तो ये त्रिभुज के P कोण का मान जो है वह 100 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 40-40 80 पुर गया, टोटल होता है 180, तो यह 80 घटा देंगे तो ये इसका कोण मान का मान बच जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इतने सारे क्वेश्चन को अब हम लोग देने वाले हैं आपको अभ्यास करने के लिए इसी पर कुछ प्रश्न, जो कि आप लोग को यहाँ बोर्ड पर दिखाया जाएगा अभी थोड़ा देर बाद। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 10 प्रश्न है, जिससे कि आप जिस प्रश्न को समझे हैं, बनाए हैं, उसी प्रकार के प्रश्न है 10। आप इसको नोट कर लीजिए और बना के आंसर कमेंट में कर देना है। ठीक है, उसमें कोई कंजूसी नहीं, जब तो हम समझ पाएंगे कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं, हम समझाए वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आंसर कमेंट में कर देना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। ओके, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आप अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, वो भी पढ़े समझे। और तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो का, इस सीरीज का पार्ट 2 लेकर, जिसमें कि हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।